नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जन आवाज में। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा, एक बार फिर ताजा खबरों के साथ। सभी दर्शकों को ओम शांति और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मूल्यों की रक्षा करने वालों की ही रक्षा होगी, भगवान भाई। संगरूर में एसएसपी सीनियर पुलिस ऑफिसर मनदीप सिंह, इंस्पेक्टर श्रीमती कमल जी कौर, रीडर एसएसपी मेजर सिंह को राखी बांधी। डीडबा में क्लास के साथ अनाज मंडी के प्रधान दर्शन सिंह को राखी बांधी। द मिलेनियम स्कूल में प्राचार्य डॉक्टर गुरदीप सिंह, मैनेजर मंगत राय कांसल, पूजा कांसल और सभी शिक्षक स्टाफ को राखी बांधी। संगरूर के जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रिंसिपल आशा रानी और सभी शिक्षक स्टाफ को राखी बांधी। सुनाम पुलिस थाना के एसएचओ सुखदेव सिंह और सभी पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी। राखी का यह त्योहार एक शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पालन करेंगे तो सभी मनुष्य जातियों को प्रेम और बंधुत्व की भावना में बांधकर सूक्ष्म विकार और बाहर के धोखे से बचाव किया जाता है। स्थूल रूप में रक्षाबंधन यह ब्राह्मण से अपने यजमान को और बहन से अपने भाई को पवित्र धागा बांधकर एक साधारण रूप से मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य अलग ही है। इसको सही रीति से जानने से मनुष्य के संबंध में जो बाधाएं हैं वह और समस्याएं दूर हो जाती है। जो जीवन मनुष्यों की रक्षा करने वालों की ही रक्षा होगी, उक्त उद्गार माउंट आबू से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहे। वे द मिलेनियम स्कूल पुलिस थाना के सभी पुलिस अधिकारियों से और नर्सिंग ट्रेनिंग संगरूर में रक्षाबंधन का महत्व विषय पर छात्र छात्राएं और शिक्षकों को बोल रहे थे। भगवान भाई ने आगे बताया कि जिस समय बाहर के शत्रुओं ने भारत पर आक्रमण किया और संपत्ति लूटना शुरू किया, तो उस समय हिंदू नारियों ने शत्रु से बचकर रहने के लिए पवित्रता का प्रतीक राखी का त्योहार अपने भाई के साथ मनाया कि आपातकालीन समय में भाई बहन की रक्षा करेगा। लेकिन राखी बांधने का रिवाज हिंदुओं में नहीं, केवल हिंदुओं में ही नहीं है। अकबर और हुमायूं ऐसे मुगल सम्राट ने भी हिंदू नारी के साथ बहन का संबंध कायम रखने का दृढ़ संकल्प किया। मुगल बादशाह ने रक्षाबंधन के बंधन में बंधे हुए नारियों का दुश्मन से बचाव किया। उन्होंने कहा कि समय और परिस्थितियों के प्रमाण रक्षाबंधन का यह त्योहार वर्तमान समय केवल साधारण रूप में बहन भाई को राखी बांधकर तिलक लगाकर मुख मीठा करने का रिवाज बना है, लेकिन रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य अलग ही है। रक्षाबंधन से सभी को यही संदेश है कि अपना जीवन श्रेष्ठ, शक्तिशाली, शांतमय, सुखमय और सुरक्षित बनाने के लिए मनसा, वाचा और कर्मणा से पवित्र बनो। उन्होंने कहा कि पवित्रता की धारणा करते हैं तो ही जीवन में, परिवार में, समाज में, विश्व में सच्ची सुख शांति मिलती है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। भाई को राखी बांधने से जीवन में शुद्ध, श्रेष्ठ विचार, नियम पर चलना, इसकी प्रेरणा मिलती है। भाई को भी सभी नारियों के प्रति बहन का नाता, स्नेह, प्रेम निर्माण होगा। वास्तव में रक्षाबंधन हम सबके रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम सबका अंतिम समय तक का रक्षक सर्वशक्तिमान परमपिता निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है, जिसको याद करने से स्वयं के कर्म पवित्र, श्रेष्ठ, सहज बनेगी। रक्षाबंधन के समय चंदन और सिंदूर का टीका लगाया जाता है। यह टीका आध्यात्मिक स्वरूप और आत्मिक स्वरूप और गुण शक्ति की याद देता है। हम सब अजर अमर अविनाशी आत्मा है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, यह हमारा धर्म है। सभी से आत्मिक दृष्टि से भाई भाई के संबंध से देखो, यही प्रेरणादायक है। स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके मीरा बहन जी ने अपने उद्गार में बोलते हुए कहा कि मुख मीठा करना माना अपनी भाषा मधुर, श्रेष्ठ, दिव्य बनाना। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को उपहार यानी कि खर्ची देता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है अपने में जो विकारी स्वभाव संस्कार है, ऐसे 5 विकारों का दान यानी कि खर्ची परमात्मा को देना। इन 5 विकारों का दान जब देंगे तभी दुख, अशांति, अपवित्रता इस ग्रहण से छूट जाएंगे। इसलिए कहावत भी है, दान दे दान तो छूटे ग्रहण। इन 5 विकारों के विष को खत्म करने की शक्ति केवल परमात्मा के पास ही है। अब वर्तमान समय में ऐसे विकारी तमो प्रधान दुनिया में स्वयं परमात्मा सर्व आत्माओं की इन 5 विकार रूपी दुश्मन से रक्षा करने आए हैं। इसके लिए परमात्मा पवित्र बनने का आदेश और संदेश सबको दे रहे हैं। यह त्योहार केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जब तक जीना है तब तक पवित्रता ही धारणा पक्की रखनी है।
बीके रितु बहन जी ने कहा कि अब स्वयं परमात्मा सभी को यह पवित्रता की सूचक राखी बांध रहे हैं, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन के समय सभी के सामने महाभयंकर समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं, विकारों का प्रकोप, विज्ञान की विध्वंसक शक्ति आदि आदि द्वारा समस्याएं आएगी। इस समय स्वयं की तथा दूसरों की रक्षा करने के लिए पवित्रता का बल होना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हम सबको मिलकर सूक्ष्म पवित्रता की राखी परमात्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा रूपी धागे को बांधना है। अपने में सूक्ष्म और स्थूल जो भी विकार है वह खर्ची के रूप में परमात्मा को दान देना है, तो ही आसुरी वृत्ति से अपनी रक्षा होगी तथा विश्व में समाज में शांति आएगी। यही पवित्रता की याद दिलाती है राखी। बीके विवेक गोयल भी उपस्थित थे। इस मौके पर बहनों ने कई लोगों को राखियां बांधी, मुख मीठा कराया, आत्मस्मृति का तिलक लगाया। रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए सबको रक्षाबंधन की बधाई दी। उन्होंने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए तिलक, रक्षा सूत्र, मिठाई, नारियल के बारे में भी बताया। सुनील कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज जन आवाज, सुनील कुमार शर्मा के साथ। करेंगे यहाँ से तो पास हो जाएंगे, समाज में जाकर के फेल हो जाएंगे। आज मैं 800-900 जेलों में गया हूँ। जेल के बाहर जो कैदी बंद रहते हैं, जेल के अंदर एक बाहर बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में काम विकार वाले कितने कैदी हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, और लगभग 70% जो कैदी होते हैं क्रोध करके जेल में जा रहे हैं। अगर आपने क्रोध छोड़ा ही नहीं तो भविष्य में जाकर के क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसीलिए इस शिक्षा के साथ साथ एजुकेशन लेना मतलब सहन करना सीखना। आज कई बार महात्मा गांधी के लेसन सिखाए जाते करेंगे, यहाँ से तो पास हो जाएंगे, समाज में जाकर के फेल हो जाएंगे। आज मैं 800-900 जेलों में गया हूँ। जेल के बाहर जो कैदी बंद रहते हैं, जेल के अंदर एक बाहर बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में काम विकार वाले कितने कैदी हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, और लगभग 70% जो कैदी होते हैं क्रोध करके जेल में जा रहे हैं। अगर आपने क्रोध छोड़ा ही नहीं तो भविष्य में जाकर के क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसीलिए इस शिक्षा के साथ साथ एजुकेशन लेना मतलब सहन करना सीखना। आज कई बार महात्मा गांधी के लेसन सिखाए जाते। मैं आत्मा दोनों प्रकृति के बीच में निवास करती हूँ। मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा पूरा शरीर को चलाती हूँ। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारे से भी पार, जहां परम धाम है, शांति धाम है।